चैनल में स्टडी मैथ बाय अजय सर में आज हम रीजनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि एसएससी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे आज हम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। आप इसमें ये पूछ रहा है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में टीचर को WHDF के अचीव कहा जाए तो उसी कोड भाषा में चिल्ड्रन को क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शंस आपके पास 5 दिए गए हैं, पांचों में से आपका एक सही विकल्प है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यदि टीचर को WHDFKHU लिखा गया तो उसी भाषा में चिल्ड्रन को क्या लिखेंगे। तो आप टीचर का देख पा रहे हैं कि टीचर का पहला अक्षर टी है और उसका कोडिंग किया गया, तो कोडिंग में पहला अक्षर डब्लू लिया गया। टी और डब्लू के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 अक्षर का गैप है। तो इसी प्रकार चिल्ड्रन का पहला अक्षर सी के 2 अक्षर गैप लेकर जो आएगा उसे हम पहला वर्ड देंगे। तो आइए देखते हैं। सी के बाद डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, फिर एफ आएगा, तो इसका पहला अक्षर एफ होगा। और उसके बाद ई, टीचर का ई लेकर और उसमें देखेंगे एच है, तो ई और एच के बीच में 2 अक्षर का गैप है। तो एच, तो चिल्ड्रन का एच लेंगे और एच के बाद आई जे, फिर उसके बाद के यहाँ पे नोट करेंगे। और टीचर का ए लेकर देखेंगे कि डी अगर लेते हैं तो 2 अक्षर का उसमें भी गैप है। तो चिल्ड्रन का तीसरा अक्षर आई है और आई के बाद 2 अक्षर का गैप लेने पर जे और के छोड़कर एल आता है। अब टीचर का चौथा अक्षर एच है और एच के कोडिंग के हिसाब से उसमें 2 अक्षर का बैक गैप करके एफ आ रहा है। सॉरी, एच जो है, एच की जगह पर एफ आ रहा है। तो हम देखेंगे कि कितने अक्षर का गैप लेकर एफ आ रहा है। तो एच की कोडिंग के अकॉर्डिंग एफ आ रहा है, मतलब बैक में एक अक्षर कम आ रहा है, तो एक वर्ड कम आ रहा है। तो इसी प्रकार से जो है इसका चौथा अक्षर डी, चिल्ड्रन का डी का एक अक्षर बैक लेकर दूसरा वर्ड चुनेंगे। तो डी का अगर बैक लेंगे तो सी छोड़कर बी ऑप्शन आएगा, तो बी ऑप्शन हो गया। अब बी ऑप्शन होने पर इतने पर ही चेक कर लेंगे। अब हमको ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इतने पर ही चेक कर लेंगे कि जो है हमारा ये वाला सही है या नहीं सही है। तो इसे हम चेक करते हैं। जो है इसमें ऑप्शन दिया गया है FKLB हमारा ऑप्शन आया है और इसमें जो है ऑप्शन FKLB से कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी निश्चित कोड भाषा में ल्यूट को म्यूट और फैट को गेट लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में ब्लू को क्या लिखा जाएगा।
तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। यदि ल्यूट को म्यूट लिखा जाए तो ल्यूट लिखा और उसे म्यूट लिख दिया, लिख दिया, तो आप देख रहे हैं कि सारे वर्ड सेम हैं, केवल फर्स्ट वर्ड दोनों के चेंज हैं। तो फर्स्ट वर्ड में दोनों में कितना गैप है, तो एक भी अक्षर का गैप नहीं है, वो डायरेक्ट एक वर्ड बढ़ा के एक अक्षर प्लस करके लिख दिया गया है। तो इसी प्रकार जो है एल के जस्ट नेक्स्ट वाला वर्ड नोट कर दिया गया, बाकी तीनों अक्षर सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी प्रकार देखते हैं कि फैट वाले में क्या बात है। तो फैट वाला जो है, फैट वाले में गेट कर दिया गया है, अब हम इसमें भी देखेंगे कि इसमें स्टार्टिंग का फर्स्ट वर्ड छोड़कर तीनों वर्ड सेम टू सेम कॉपी कर दिए गए हैं, और स्टार्टिंग के वर्ड में भी एफ के बाद एक नंबर प्लस करके जी नोट कर दिया गया है। तो इसी प्रकार हमारा आंसर भी आएगा। ब्लू हमारा क्वेश्चन है, तो ब्लू जो है, ब्लू को अगर ब्लू के लास्ट के तीनों वर्ड सेम टू सेम नोट कर देंगे, तो ब्लू के लास्ट के तीनों वर्ड सेम टू सेम नोट कर दिए, और जो स्टार्टिंग में बी वर्ड दिया है, बी का एक नंबर प्लस करके हम उसे सी लिख देंगे, तो ये क्लू हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें क्लू ऑप्शन कोई है या नहीं, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। इसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि किसी कोड भाषा में मद्रास को OCFTCU लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। मद्रास, सबसे पहले हम मद्रास नोट करेंगे। देखते हैं। तो मद्रास नोट किया, और मद्रास में OCFTCU हो गया, और आप देखेंगे कि M के बाद N गैप करके एक वर्ड गैप करके O लिखा गया है। तो उसी प्रकार हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि क्वेश्चन निम्न है। क्वेश्चन दिया गया है बॉम्बे, क्वेश्चन दिया गया है बॉम्बे, क्वेश्चन बॉम्बे दिया गया है, तो इसका जो है उचित जवाब हम देखते हैं। तो हम मद्रास नोट कर लेंगे, और मद्रास के आगे OCFTCU लिखेंगे, और उसके बाद हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे बॉम्बे, और बॉम्बे के आगे देखेंगे कि क्या आता है। तो हमको जो हिंट्स दिया गया है उससे हम देखेंगे कि मद्रास का फर्स्ट वर्ड M आता है, और उसका जो है कोडिंग O आया है, N मतलब एक नंबर प्लस करके गैप किया गया है, N के बाद O लिया गया है। इसी प्रकार हम जो है बॉम्बे का फर्स्ट नंबर छोड़ के सेकंड नंबर ले लेंगे, तो B के बाद C गैप करके D इसको नोट कर देंगे, और फिर मद्रास का A जो है सेकंड नंबर वर्ड, तो A के बाद और उसका जो कोडिंग आया है वो C आया है, तो इसका कोडिंग C कैसे आया है, इसमें भी एक नंबर प्लस करके दूसरा नंबर चूज कर लिया गया है। तो इसी प्रकार बॉम्बे का दूसरा वर्ड O जो है उसमें एक वर्ड जोड़ करके दूसरे वर्ड को नोट कर देंगे। P, तो O के बाद P आता है, P को छोड़कर Q नोट कर देंगे, और उसके बाद
मद्रास का तीसरा वर्ड डी आता है, जिसके अकॉर्डिंग उसको एफ के रूप में लिखा गया है। उसमें भी एक नंबर प्लस करके जोड़ा गया है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो अब बॉम्बे का तीसरा वर्ड यम आता है। एम के बाद एन को गैप करके ओ को नोट कर देंगे, ओ को नोट कर देंगे। और अब हम देखेंगे कि मद्रास का चौथा वर्ड ए जो है, ए के अकॉर्डिंग मद्रास का चौथा वर्ड आर है, और आर के अकॉर्डिंग उसमें टी आया है। उसमें भी एक वर्ड गैप करके एक वर्ड प्लस कर दिया गया है और वही नोट कर दिया गया है। इसी प्रकार बॉम्बे का चौथा वर्ड जो है ए आया, और ए के हिसाब से बी को गैप करके सी नोट कर देंगे, सी नोट करेंगे और इसके बाद चेक कर लेंगे। अब ज़्यादा सॉल्यूशन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको 4 वर्ड मिल ही गए हैं। इसी से हम ऑप्शन देख लेंगे। डी क्यू ओ सी जो हमारा आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर बी आया है। चौथा जो बॉम्बे का चौथा वर्ड है वो बी है, और बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सी गैप करके डी आएगा, और डी आएगा। और डी आने के बाद अभी मद्रास का जो है पांचवा वर्ड देख लेंगे। तो पांचवा वर्ड एस आता है, और एस के अकॉर्डिंग मद्रास का पांचवा वर्ड ए आता है, और ए के अकॉर्डिंग सी आया है। इसमें भी सेम गैप करके आया है। तो बॉम्बे का पांचवा वर्ड ए आता है, और ए के अकॉर्डिंग इसमें सी आएगा। अब इसके आगे हम ऑप्शन अपना चेक कर लेते हैं। तो डी क्यू ओ डी सी ए है हमारा जो है हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी निश्चित कोड भाषा में नोबेल को QREOH लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं। अगर नोबेल को QREOH लिखा गया तो QREOH लिखा गया तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे एन जो है, एन का पहला वर्ड क्या होगा। एन का जो है, जो एन है, एन का पहला वर्ड जो है क्यू आता है, और क्यू के अकॉर्डिंग एन की जगह पर कोडिंग हुआ क्यू, तो एन की जगह पर कोडिंग क्यू हुआ। तो क्यू कैसे आया, एन के बाद ओ गैप करके पी गैप करके क्यों आया, मीन्स दो वर्ड गैप करके क्यों आया। और क्यों आने के लिए तो सेम टी जो हमारा क्वेश्चन दिया गया टाइगर, उसके टी से 2 वर्ड गैप करके आगे का आंसर हम नोट करेंगे। तो टी के बाद डब्लू आता है, टी के बाद यू और वी गैप करके डब्लू यहाँ पे हम नोट करेंगे, डब्लू नोट करने के बाद अब हम देखते हैं कि ओ इसमें दिया है, ओ की जगह पर आर आया है। आर ऐसे आया है कि पी और क्यू का गैप हुआ है। सेम आई की जगह पर जे और के का गैप करके हम एल को नोट करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि बी जो ऑप्शन दिया है, बी की जगह पर ई आया है, इसमें भी सेम सी और डी को गैप किया गया है। और हम इसके टाइगर के तीसरे वर्ड जी को एच और आई गैप करके जे के रूप में नोट करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि नोबेल का चौथा वर्ड ई है,
और सॉरी नोबेल का चौथा वर्ड एल है, और एल के अकॉर्डिंग 2 वर्ड का गैप ना करके एल की जगह पर ओ कोडिंग किया गया है। तो देखते हैं कि एल के बाद एम एन ओ, सॉरी इसमें भी 2 वर्ड का गैप किया गया है, एम एन का गैप करके ओ नोट किया गया है। सेम इसमें भी चौथे वर्ड में, इसमें आर की जगह पर 2 वर्ड का गैप करेंगे, यस और टी का गैप करके यू को नोट करेंगे। और हम इसके बाद हमको जो है ऑप्शन मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन क्या आता है। तो हमारा ऑप्शन जो है, सॉरी ई की जगह पर एफ, तो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो आया है, मतलब चौथा जो वर्ड है वो ई है। ई की जगह पर एफ और जी का गैप करके एच को नोट किया जाएगा, और सेम इसी प्रकार आर में 2 वर्ड जोड़ करके यस और टी का गैप करके यू को नोट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अब हमारा आंसर क्या है। तो इसमें WLJHU हमारा जो है ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो एकदम राइट आंसर है। और आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यदि किसी कोड भाषा में फिश को DGQF लिखा जाए तो किंग को क्या लिखा जाएगा? तो किंग को क्या लिखा जाएगा? अगर फिश को DGQF लिखा गया तो किंग को क्या लिखा जाएगा? तो एफ के बाद इसका जो है फर्स्ट वर्ड इसका एफ, डी की में देखते हैं कितना गैप है। तो इसमें एक वर्ड मिस करके फिर बैक में नोट किया गया है। तो सेम इसमें भी वही प्रोसेस करेंगे। तो के बैक में जाएंगे तो जे को गैप करके आई को नोट करेंगे, और सेम इसका दूसरे प्रोसेस में देखेंगे आई की जगह पर जी नोट किया गया है, एच को बैक में गैप करके मिस करके। तो आई यहाँ पे नोट है ऑलरेडी, तो उसकी जगह पर तो सेम वही जी ही नोट होगा। तो इन्होंने तो इतनी हिंट्स हम लोगों को दे ही दी, खैर कोई नहीं। और उसके बाद देखेंगे कि फिश का तीसरा वर्ड जो एस है, एस में भी एक गैप करके आर को गैप करके क्यू को बैक में नोट किया गया है। तो सेम किंग का तीसरा वर्ड एन जो है उसको एक वर्ड बैक में मिस करके फिर नोट करेंगे। तो एम को मिस करके एल को नोट करेंगे, और फिर किंग का चौथा वर्ड जी है, जी में भी एक वर्ड बैक में मिस करके फिर नोट करेंगे। तो एक वर्ड एफ को मिस कर देंगे, उसके बाद ई नोट करेंगे, तो ये ईगल हो जाएगा। और देखते हैं IGLE कहाँ पर है। तो हमारा आंसर नंबर है ए, आंसर नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। यदि किसी कोड भाषा में ट्विंकल को QUHOJJB लिखा जाए तो फिल्टर्स को क्या लिखा जाएगा? आइए देखते हैं। तो ट्विंकल को QUHOJJB लिखा गया है, तो यहाँ पे सॉरी बी होना चाहिए, बी लिखा गया है। तो किसी कोड भाषा में ट्विंकल को
नहीं सॉरी, तो फिल्टर को FI फिल्टर को क्या लिखा जाएगा, तो ट्विंकल का T की जगह पर क्यों लिखा गया है, जबकि PQRST R और S का गैप बैक में करके, दो वर्ड का बैक में गैप करके फिर इसको नोट किया गया है। तो सेम यही प्रोसेस इसमें करेंगे। तो F में दो वर्ड बैक करेंगे तो D और E बैक हो जाएगा, तो C आएगा। तो पहला वर्ड हमारा C हो गया। दूसरे वर्ड में W है, W में भी दो वर्ड बैक करके, तो जो है W है और ट्विंकल के W की जगह पर क्यों आया है, तो क्यों में RSTUV 5 अक्षर का बैक में मिस करके फिर क्यों को नोट किया गया है। सॉरी, रॉन्ग हो गया थोड़ा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। दो ही वर्ड का गैप करके फिर यू को नोट किया गया है। सेम प्रोसेस इसमें करेंगे। तो फिल्टर में जो है सेकंड वर्ड है आई, और आई में दो वर्ड अगर बैक करेंगे तो आपका जो है एच, जी और एच गैप हो जाएगा, एफ आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड या फिर SSC से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होती है, कुछ भी पूछना होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहाँ से आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मेल मिल जाएगा, आप मेल कर सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का उचित और समुचित और सही समय पर जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।